नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर संस्कृत व्याकरण। आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं कारक प्रकरण में करण कारक तृतीया विभक्ति। करण कारक तृतीया विभक्ति, ठीक है। करण कारक में है वो तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। करण यानी सहायता करने वाला, कर्ता द्वारा की जाने वाली क्रिया में जो सहायक होता है, कार्य में जो सहायता करता है, उस सहायक उपकारक जो कारक होता है उसकी करण संज्ञा हो जाती है और उसी पर उसमें है वो तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। जैसे देखिए, साधकतम कर्णम, साधकतम कर्णम यानी कर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य को पूरा करने में जो अत्यंत सहायक हो, अत्यंत उपकारक हो, अत्यंत सहयोग करने वाला हो, उस कारक की है वो करण संज्ञा हो जाएगी। जैसे रामेण बाणेन, रामेण बाणेन हतः बाली, राम द्वारा बाण से बाली मारा गया। तो यहां देखिए, यहां पर कर्ता है राम, हनन क्रिया हो रही है, मारना, मारा किसको जा रहा है? बाली को। तो बाली को मारने में राम का सबसे अधिक सहयोग कर रहा है बाण। ये सहयोग करने के कारण, उपकारक होने के कारण इस रेखांकित पद बाणेन की है वो करण संज्ञा हो जाएगी। इसको हम क्या कहेंगे? करण कहेंगे। उस तो करण कारक हो गया तो उसमें तृतीय विभक्ति आ जाती है। सूत्र आता कर्तरी कर्णयोस तृतीया, कर्तरी कर्णयोस तृतीया। अब इसमें देखिए दो चीजें बता रहा है ये। एक ये बता रहा है अनुक्त कर्ता, अनुक्त कर्ता तथा करण, इन दोनों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अनुक्त कर्ता और करण। अब देखिए यहां पर एक आता है अनुक्त शब्द आ रहा है। अनुक्त का अर्थ होता है अप्रधान। अनुक्त, उक्त का मतलब होता है कहा हुआ, और अनुक्त का मतलब होता है जिसको नहीं कहा जाए, जो अप्रधान हो, जो गौण हो। तो कर्ता यहाँ पर गौण होना चाहिए, अप्रधान होना चाहिए अथवा अनुक्त होना चाहिए। तो कर्ता अप्रधान अथवा अनुक्त कहाँ होता है? जब हम वाक्य निर्माण की प्रक्रिया में जाते हैं तो वाक्य में कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य और भाववाच्य तीन प्रकार के वाक्य होते हैं। तो कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है और कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। तो जहां कर्ता प्रधान होगा वहां कर्म गौण हो जाएगा, और जहां कर्म प्रधान होगा वहां कर्ता गौण हो जाएगा। तो इसका पता कैसे चलता है कि जहां क्रिया कर्ता के अनुसार चल रही हो वहां पर कर्ता प्रधान, और जहां पर क्रिया कर्म के अनुसार चल रही हो वहां पर कर्म प्रधान। तो यहाँ पर ये अनुक्त कर्ता कह रहा है, यानी कर्मवाच्य की बात कर रहा है। कर्मवाच्य में है वो क्रिया है वो कर्म के अनुसार चलती है, तो कर्म वहां प्रधान हो जाएगा और कर्ता है वो गौण हो जाएगा। और जहां कर्ता गौण हो जाता है वहां पर कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये वाक्य है, हमने कर्तृवाच्य का, कर्मवाच्य का ही वाक्य लिखा है। जब हमने प्रत्यय प्रकरण पढ़ा था तो प्रत्यय प्रकरण में तवतु प्रत्यय का प्रयोग किया था अपने भूतकाल में। तो तवतु प्रत्यय का प्रयोग तो है वो कर्तृवाच्य में होता है, और त प्रत्यय का प्रयोग है वो कर्मवाच्य में होता है। तो यहाँ पर देखिए हतः मारा गया, भूतकाल का वाक्य आ रहा है ये, और इसमें हन धातु से त प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो हन धातु से त प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो भूतकाल अर्थ को बता रहा है, और कर्मवाच्य में प्रयुक्त हुआ है अतः बाली ही। यहाँ देखिए कर्ता है राम, ये वाक्य वापस लिखे हैं अपन। तो रामेण बाणेन हतः बाली ही। अब यहाँ देखिए कि कर्ता हो गया रामेण, राम ने मारने का कार्य किया किसको? बाली को। तो बाली यहाँ पर क्या हो गया? कर्म हो गया।
बाली यहाँ पर कर्म हो गया, जैसा कि हम सामान्य रूप से वाक्य में पढ़ते हैं, कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है और क्रिया का प्रयोग है वो कर्ता के अनुसार होता है। यानी कर्ता जिस पुरुष वचन लिंग विभक्ति में होगा, क्रिया भी उसी वचन और पुरुष में अथवा लिंग या विभक्ति में होगी। तो यहाँ पर कर्म है वो प्रथमा विभक्ति में आ रहा है, तो कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति हो जाती है, कर्ता में तृतीया हो जाती है, क्रिया कर्म के अनुसार। यानी कर्म जिस वचन और पुरुष का होगा अथवा जिस लिंग या विभक्ति का होगा उसके अनुसार क्रिया चलेगी। तो यहाँ पर कर्म देखिए, यहाँ पर रामेण, हम पहले कर्ता को देखते हैं तो रामेण कर्ता तृतीय विभक्ति में है, जबकि हतः प्रथमा विभक्ति में है। ये प्रथमा त प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो इसमें शब्द रूप के अनुसार चलेंगे इसमें। तो ये तृतीय विभक्ति एक वचन में, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन में है। कर्म प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, क्योंकि कर्मवाची है तो कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो गया। ये प्रथमा विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का रूप है, तो ये भी प्रथमा विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का रूप है। तो क्रिया किसके अनुसार चल रही है? कर्म के अनुसार। तो ये कर्मवाची हो गया। जब कर्मवाची हो गया तो कर्म प्रधान हो गया और कर्ता गौण हो गया, अनुक्त हो गया। तो इसलिए इस अनुक्त कर्ता में, यानी कर्मवाच्य के कर्ता में जहां पर कर्ता अनुक्त हो उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग, और जिसकी करण संज्ञा हो जाती है उसमें भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इस तरह से करण में और अनुक्त कर्ता में, इन दोनों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। फिर देखिए हम आगे चलते हैं, इसी में करण कारक में भी अपन पढ़ते हैं सूत्र अगला, प्रकृत्या दिव्य उपसंख्यानम। देखिए प्रकृत्या दिव्य, प्रकृत्या दिव्य उपसंख्यानम। ये कह रहा देखो, प्रकृति, स्वभाव, जाति, गोत्र आदि से किसी की पहचान हो, किसी को उसकी प्रकृति से पहचाना जाए, उसके स्वभाव से, उसकी प्रकृति, स्वभाव, गोत्र, जाति, इनसे यदि व्यक्ति को पहचाना जाए तो उस प्रकृति, स्वभाव, गोत्र, जाति आदि में है वो तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। जैसे प्रकृतिया चारु, प्रकृति से सुंदर, प्रकृतिया चारु प्रकृति है उसकी, वो सुंदर है। स्वभावेन कोमल, स्वभावेन कोमल, स्वभाव से वो कोमल है, स्वभाव से कोमल है। हृदयेन कोमल, हृदय से कोमल है। जात्या विप्रह, जात्या विप्रह, जाति से वो ब्राह्मण है। तो यहाँ पर प्रकृति, स्वभाव, कोमल, गोत्र, गोत्रेण गार्गीय, गोत्रेण गार्गीय, गोत्र से वो गार्गीय है। तो इस प्रकार के शब्दों में है वो तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं अपन, अपवर्गीय तृतीया, अपवर्गीय तृतीया। हमने एक सूत्र पढ़ा था द्वितीय विभक्ति में, काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे। कालवाची और मार्गवाची शब्दों में है वो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। यहाँ कालवाची और मार्गवाची शब्दों में वो तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। यहाँ देखिए अपवर्ग शब्द आ रहा है। अपवर्ग का मतलब होता है फल प्राप्ति, फल प्राप्ति, कार्य की समाप्ति होना। तो जहां पर फल प्राप्ति हो जाए, कार्य समाप्त हो जाए, वहां पर कालवाची और मार्गवाची शब्दों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। काला दोनों रतिन संयोग में जहां कार्य निरंतर प्रगति पर हो, निरंतर चल रहा हो, समाप्त नहीं हुआ हो, वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और जहां पर कार्य समाप्त हो चुका हो वहां पर है वो तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा कालवाची और मार्गवाची शब्दों में। जैसे चतुर्भिः वर्षैः, चतुर्भिः वर्षैः व्याकरणम अधीतवान। 3-4 वर्षों में व्याकरण पढ़ ली,
अब देखिए त्वतु प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है, त्वतु प्रत्यय भूतकाल को बताता है, तो इसका मतलब कार्य समाप्त हो चुका है। तो जब कार्य समाप्त हो चुका है तो इस कालवाची शब्द में है वो तृतीया विभक्ति का प्रयोग है। उसी प्रकार से क्रोसेन व्याकरणम अधीतवान, कोष भर में व्याकरण पढ़ ली। यहां पर व्याकरण को मार्ग के रूप में माना जाए तो कोष भर तक व्याकरण पढ़ ली, यहां भी अधीतवान पढ़ ली। तो यहां पर या क्रोसेन पुस्तकम पठितवान, कोष भर तक पुस्तक पढ़ ली। क्रोसेन पुस्तकम पठितवान, कोष भर में पुस्तक पढ़ ली। तो यहां भी कार्य समाप्त हो चुका है, तो यह मार्गवाची शब्द आ रहा है, अध्ववाची शब्द आ रहा है, तो इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। फिर देखिए आगे चलते हैं अपन इसी में तृतीय विभक्ति में सहयुक्ते अप्रधानी, सहयुक्ते अप्रधानी। अब इसमें देखिए सह आदि अव्ययों के योग में, सह आदि शब्दों के योग में है वो तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। इसमें 4 अव्यय आते हैं, 4 शब्द आते हैं, सह, सार्थम, साकम और समम। इन सब का अर्थ होता है साथ, एक ही अर्थ है इनका। तो सह, सार्थम, साकम और समम इनके योग में है वो अप्रधान में, अप्रधान में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। जैसे पुत्रेण सह पिता आगतः, पुत्र के साथ पिता आया, क्योंकि यहां पर क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार हो रहा है, पिता के अनुसार हो रहा है, आगत। अब देखिए अभी अपन ने थोड़ी देर के लिए पढ़ा था कि त प्रत्यय का प्रयोग है वो कर्मवाच्य में होता है, जबकि ये कर्तृवाच्य है। पिता आगत, पिता आया। तो हमेशा ध्यान रखना जहां पर त प्रत्यय का प्रयोग गत्यर्थक धातुओं के साथ होता है वाक्य में, वहां पर उसका प्रयोग कर्तृवाच्य में हो जाता है। जहां पर त प्रत्यय का प्रयोग गति अर्थक, जैसे गतः, चलितः, ये गति अर्थक धातुएं हैं, तो इनका प्रयोग यदि वाक्य में करेंगे तो कर्तृवाच्य में होगा, इनका प्रयोग कर्मवाच्य में नहीं होगा। गति अर्थक धातुओं का, सिर्फ गति अर्थक धातुओं का इनका ध्यान रखें। तो यहां पर पिता आगतः, पिता आया, तो अप्रधान कौन हुआ, पुत्र। तो यहाँ पुत्रेण, इसमें सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए बालिका, बालिका मात्रा साकम, साकम, बालिका मात्रा साकम विद्यालयं गच्छति, बालिका माता के साथ विद्यालय जाती है। अब बालिका माता के साथ, यह बालिका प्रधान है, मात्रा अप्रधान है, तो यहाँ साकम के योग में इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। मोहन रामेण सार्थम आपणम गच्छति, मोहन राम के साथ बाजार जाता है। तो यहां पर मोहन गच्छति, मोहन जाता है किसके साथ, राम के साथ। तो राम यहाँ अप्रधान है, इसलिए इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। फिर अपने समम देखिए, शिक्षिका छात्रा भी समम गायती, शिक्षिका छात्राओं के साथ गाती है। तो यहां देखिए शिक्षिका छात्रा भी समम, छात्रा भी छात्राओं के साथ गाती है। तो यह समम के योग में इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अपन आगे चलते हैं इसी में। अगला सूत्र आता अपने येनांग विकार, येनांग विकार।
येनांग विकार, येन अंग विकार, जिस अंग में विकार हो, जो अंग विकृत हो, उस अंग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। अंग और अंगी, अंग एक एक अंगी अंगों को धारण करने वाला, तो शरीर के जो अंग है, किसी भी अंग से यदि कोई विकृत हो, जो अंग विकृत हो, जिस अंग में विकार हो, उस अंग में है वो तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। जैसे पादेन खंजह, पैर से लंगड़ा, तो यहां पर पैर, पाद ये अंग है, इसमें है वो विकार है, इसीलिए इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। पाणिना पुणिहि, हाथ से लूला, कर्णेन बधिरः, कर्णेन बधिरः, कर्णेन बधिरः, शीर्षा खलवाट, शीर्षा खलवाटः, सिर से गंजा, पृष्ठेन कुब्जः, पीठ से कुबड़ा, पृष्ठेन कुब्ज। तो इस प्रकार से ये जो अंग आ रहे हैं, इन अंगों में कोई न कोई विकार है, और विकार होने के कारण इनमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। फिर अगला सूत्र आता है, आपने देखो इसी में तृतीया में हेतु, हेतु, हेतु का अर्थ होता है कारण, यानी कारणवाची शब्द में किसी कार्य से कोई कार्य किया जाए, कार्य हो जाए, किसी कारण से यदि कोई कार्य हो रहा हो, तो उस कारणवाची शब्द में है वो तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। जैसे पुण्येन हरि दृष्टः, पुण्य के कारण हरि दिखाई दिए, हरि के दर्शन हुए, किसके कारण? पुण्य के कारण। तो हरि के दर्शन में पुण्य क्या हो गया? कारण हो गया, हेतु हो गया। तो इस हेतुवाचक शब्द में है वो तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे विद्यया बुद्धि ही वर्धते, विद्यया बुद्धि ही वर्धते, विद्या के कारण बुद्धि बढ़ती है, तो बुद्धि बढ़ने का कारण क्या हो गया? विद्या हो गया। तो विद्यया बुद्धि वर्धते, विद्या के कारण बुद्धि बढ़ती है, कारणवाची शब्द में है वो तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला सूत्र आता है, इसमें अपने इत्थम भूत लक्षणे, इत्थम भूत लक्षण, यानी किसी लक्षणवाची शब्द से किसी को पहचाना जाए। हम उसको पहचानते नहीं है कि कौन है, लेकिन उसके अंक लक्षणों को देखकर, उसकी वेशभूषा, उसकी भाषा, उसकी चाल, उसके बोलने का ढंग, ये सारे क्या हो गए? उसके लक्षण हो गए पहचानने के। तो उसके लक्षणों को देखकर, उसकी वेशभूषा को देखकर हम यदि पहचान लेते हैं कि ये फलाना है, तो उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। जैसे जटाभिः तापस, जटाभिः तापस, जटाओं से तपस्वी जान पड़ता है, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, तो इसका मतलब वो कौन हो सकता है? तपस्वी हो सकता है। तो इस एक लक्षण के कारण हमने उसकी पहचान की है, तो इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग है। फिर अपन आते हैं, इसमें देखिए अंतिम सूत्र आते हैं तृतीया विभक्ति में, हाल इससे अपने सारा ये हो जाएगा। देखिए पृथ्वी नाना, पृथ्वी विना नाना 20 तृतीया अन्यतर श्याम, पृथ्वी नाना 20 तृतीया अन्यत्र श्यामोह। इसमें देखिए 3 शब्द आ रहे हैं, एक आ रहा पृथक, एक आ रहा विना, फिर आ रहा है नाना। पृथक, विना और नाना, पृथक यानी अलग, विना नाना के अतिरिक्त के अलावा, इस तरह से इन शब्दों का प्रयोग हो, इन अव्ययों का प्रयोग हो, तो जिसके लिए इनका प्रयोग हो उसमें देखिए द्वितीया, तृतीया और पंचमी तीनों विभक्तियों का प्रयोग होगा। द्वितीया, तृतीया, पंचमी। देखो तृतीया अन्यत्र श्याम, अन्यत्र श्याम का अन्य और, अन्य और में क्या क्या आ जाएगा? द्वितीया और
पंचमी विभक्ति आ जाएगा। तो इनके योग में है वो द्वितीया, तृतीया अथवा पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे ईश्वरम अथवा ईश्वरेण, ईश्वरण अथवा ईश्वरेण अथवा ईश्वरात्, पृथक कोपी न त्राता। ईश्वर के अलावा, ईश्वर से अलग, ईश्वर के अलावा, ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी बचाने वाला नहीं है, कोई भी रक्षक नहीं है। तो द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। उसी प्रकार से श्रमम, श्रमेण, श्रमात् विना विद्या न सुलभा। श्रम के बिना विद्या सुलभ नहीं है। विद्या प्राप्त करनी होगी, ज्ञान प्राप्त करना होगा तो श्रम करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, उसके बिना विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। तो बिना के योग में द्वितीया, तृतीया, पंचमी। उसी प्रकार से श्रमम, श्रमेण, श्रमात्, नाना, नाना विद्या न सुलभ, या ज्ञानम न सुलभम, ज्ञान सुलभ नहीं है, विद्या सुलभ नहीं है। तो या नाना के योग में, प्रत्येक के योग में और बिना के योग में है वो तृतीया, द्वितीया और पंचमी विभक्ति का प्रयोग हमने किया है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर करण कारक और तृतीया विभक्ति के प्रयोग के कुछ सूत्र पढ़े हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और जहाँ भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपकी समस्या का समाधान करेंगे। अगले वीडियो संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।